वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो 4+1 व्यू मॉडल जो है वो क्रॉकटन का जो मॉडल है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। और आपको याद होगा कि जब हमने लिटरेचर सॉरी जो आर्किटेक्चर का जब हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दी थी कि हम जब भी आपको मैंने घर की कंस्ट्रक्शन से आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि जब भी हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हमने घर की कंस्ट्रक्शन करनी होती है, तो जो उसके मल्टीपल मैप्स बनते हैं, उसके जितने लेआउट्स बनते हैं, डिजाइन डायग्राम्स बनती हैं, डिजाइन आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, तो वो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनते, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। तो वो जो व्यूज हैं, अब हम इसको एज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर मैप करके देखेंगे। जो हमारी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनती हैं उसके ऊपर। मगर सबसे पहले हम जो है ना उस बंदे से मिलते हैं जो कि जिसके नाम पे ये जो है ना ये उसका बड़ा फेमस जो है ना वो पेपर था जो पब्लिश हुआ था 1995 में। और ये जो 4+1 जो उसका व्यू मॉडल है, उसके नाम पे है, फिलिप क्रॉकटन के नाम पे। तो हम इसको जो है आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इस बंदे का बहुत ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की डोमेन में, सॉफ्टवेयर डिजाइन की डोमेन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन में। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। और हम इस मॉडल को जो है वो एक किस्म का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स भी कहते हैं, ये जो मॉडल्स इस पूरे व्यूज में बनते हैं। और टुगेदर अगर हम बात की जाए कि जो पूरा हमारा कह लें कि जितना भी डेवलपमेंट होती है पूरे सिस्टम की, अ, उसने जो है वो पूरे सिस्टम के आर्किटेक्चर को समझने के लिए जो है ये मतलब कह लें कि व्यू मॉडल्स उसने जो है बंदे ने प्रेजेंट किए थे, फिलिप क्रेक्टन ने। और ये है कि इसमें जितना भी आपके लॉजिकल प्रोसेसेस हैं डेवलपमेंट के दौरान, जितने भी फिजिकल व्यूज हैं, ये सब इसके अंदर जो है वो समराइज हैं इस पूरे व्यू मॉडल के अंदर। और इसने ये अपनी अच्छी खासी जो इसकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर इसकी जितने भी एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे इसने जो है ना ये वाला जो है ना वो मॉडल प्रेजेंट किया था। चार इसके अंदर जो है वो व्यूज हैं जो कि किसी भी जो भी आपका सोल्यूशन आपने डिजाइन करना है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आपने आर्किटेक्ट करना है, उसके 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 की पर्सपेक्टिव्स को जो है ये कवर कर रहा है। कि अगर आप ये कहते हैं कि आप सिर्फ एक व्यू पॉइंट से, आप एक पर्सपेक्टिव से अपने सिस्टम को जो है वो आर्किटेक्ट नहीं कर सकते। तो जब भी हमने आर्किटेक्ट करना है अपने सॉल्यूशन को, डिजाइन बनाने अपने सॉल्यूशन का, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमने क्रप्टन का जो मॉडल है वी मस्ट टेक इट इनटू अकाउंट, ताकि हम उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकें, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को हम अंडरस्टैंड कर सकें, डिफरेंट लेआउट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे मैंने आपको जब पहली एग्जांपल दी कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने यही बात की थी कि जब भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है, तो आप कभी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से घर की कंस्ट्रक्शन को नहीं देखते। उसकी एक्सटीरियर का अलग जो है वो एक लेआउट होता है, उसकी लैंडस्केपिंग का अलग लेआउट होता है, उसके इलेक्ट्रिकल प्लान्स का अलग, प्लम्बिंग प्लान्स का अलग, उसकी फ्लोर प्लानिंग अलग, इंटीरियर अलग, ये हर तरह के व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं। तो जब एक सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो फिर कोई एक ऐसा ना आर्टिफैक्ट है, ना ही एक कोई ऐसी लैंग्वेज है, ना ही कोई एक ऐसा टूल है, ना भी कोई एक सिंगल मैकेनिज्म है, ना ही एक सिंगल व्यू है जो एक सॉफ्टवेयर के, अगर एक घर के व्यू को हम एक ही प्लान से शो नहीं कर सकते, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि सॉफ्टवेयर को हम एक ही प्लान से या एक ही डिजाइन डायग्राम से जो है ना हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह जब भी आपने जो भी आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, जो भी सिस्टम आपका अंडर डेवलपमेंट है, उसके जो मल्टीपल व्यूज को आपने जो है वो प्रेजेंट करना है। तो फिर इसी तरह जिस तरह घर का लेआउट का पॉसिबल नहीं है एक ही व्यू पॉइंट से, इसी तरह सॉफ्टवेयर के लिए भी जो है वो कोई एक जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो सारे पर्पसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक लेआउट जो है वो फिट इन नहीं होता। दैट्स द मेन इंटेंशन बिहाइंड द 4+1 व्यू मॉडल ऑफ क्रॉकटन। ठीक है। और फिर भी मैंने आपको बताया कि ये जो है वो आपको मल्टीपल तरीके से एक सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग, सिस्टम के व्यूज को प्रेजेंट करने के लिए जो है वो यूज होता है। इसमें 4+1 है और इसमें एक इसका ये तरीका आपको सामने है भी कि इसकी जो है वो चार मेन डायनेमिक्स हैं और एक एंड में है जिसका हर एक डायनामिक, हर एक उसका जो डायमेंशन है उसके साथ जो है उसका लिंक है। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट वन है दैट इज अ पर्सपेक्टिव योर सिस्टम आर्किटेक्ट
then of the programmer, then of again of the system architect, then system engineers, and main that lies between all these four perspectives, that is known as plus one, is the perspective of your end user. जो आपका एंड यूजर है जिसने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, उसके व्यू पॉइंट से जो है ना वो क्या करना है, कि ये जो पहले दो हैं आपके आगे इनके नाम भी आ रहे हैं कि इन पॉइंट ऑफ व्यूज को क्या कहते हैं। पहला वाला ये कहता है कि आपका सिस्टम आपने स्ट्रक्चर किस तरह करना है, ठीक है। जो आपका डेवलपमेंट वाला पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि आपने जो है वो अपने सिस्टम को बिल्ड कैसे करना है। जो आपका है प्रोसेस व्यू, ये थर्ड वाला, वो कहता है कि आपका सिस्टम बिहेव कैसे करेगा। एंड लास्ट वन इज कि आपका जब सिस्टम डिप्लॉय होगा, जब इंस्टॉल होगा, जब वो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटी स्टार्ट करेगा, उसमें कौन से हार्डवेयर, कौन सी नेटवर्किंग, क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, ये सब व्यू पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। एंड द मेन मिड वन, कि आप यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है जो हम उसको डिलीवर करना चाह रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिर वही बात है कि जब हमें ये मुश्किल है कि हम पूरे सिस्टम के कंप्लीट बिहेवियर को एक सिंगल पर्सपेक्टिव से शो करें, तो फिर हमें जो है वो एक मॉडल जो है वो हमें हेल्प करता है, दैट इज क्रिप्टन्स 4+1 आर्किटेक्चरल व्यू मॉडल, ठीक है। जब हमने ये देखना होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो अपना गोल अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम जस्ट ये देखेंगे कि सिर्फ अगर कोड की बात करें, तो फिर अगर कोड की बात करेंगे तो जो उसके फिजिकल कंपोनेंट्स हैं सिस्टम के, ठीक है, वो मिस हो जाएंगे। और अगर आप सिर्फ फिजिकल कंपोनेंट्स की कंसिडरेशन की बात करेंगे, तो मे देयर इज अ चांस कि आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव्स को जो है वो आप मिस कर दें। सो इन ऑल ये सारे पर्सपेक्टिव्स जिनके नाम लॉजिकल व्यू है, डेवलपमेंट व्यू है, प्रोसेस व्यू है, फिजिकल व्यू है, और इन बिटवीन मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस वन जो है वो जो यूजर का व्यू है, एंड यूजर का व्यू है, जिसने असल में यूज करना है, उस सिनेरियोज उसको कहते हैं। वो भी इन सब के बीच में, क्योंकि डेफिनेटली हम जो है वो यूजर सेंटर डिजाइन की बात कर रहे हैं, हम यूजर सेंटर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, यूजर इज अ मेन की स्टेक होल्डर इन और ओवरऑल सिस्टम अंडर डेवलपमेंट। तो फिर इसको तो हम निकाल ही नहीं सकते किसी तौर भी। तो ये देख लें कि किस किस का है, कि ये देखें डेवलपमेंट व्यूअर्स ऑफ द your software managers of programmers and software engineer का जो व्यू है that is, और सॉरी सिस्टम इंजीनियर का व्यू है what is physical view, एंड इंटीग्रेटर्स जो है वो प्रोसेस व्यू पे फोकस्ड होते हैं, और एंड यूजर का जो है वो क्या है हमारा सिनेरियो, ठीक है। तो ये सब जो है वो हमने अभी हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है वो व्यू है लॉजिकल व्यू, जैसे अभी ये है उसका क्रक्टन्स का 4+1 मॉडल। तो अब हम सबसे पहले जो अपना व्यू देखेंगे दैट इज और लॉजिकल व्यू, राइट। तो इन लॉजिकल व्यू बेसिकली ये किसका व्यू पॉइंट है, इट्स द व्यू पॉइंट ऑफ योर सिस्टम आर्किटेक्ट, ठीक है। ये जो व्यू है वो फोकस करता है कि आपने सिस्टम की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कैसे अचीव करनी है, ठीक है। इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सर्विसेज है, फंक्शनैलिटी है, जो कि आपने एंड यूजर को आपने प्रोवाइड करनी है, राइट। अगर आपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम ये वाला व्यू यूज करते हैं। और ये वाला व्यू जो है वो कुछ ऐसी डायग्राम्स हैं जो कि इस व्यू को प्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं, कि जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जो भी फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है उसके अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो हैं वो इन्वॉल्व है। तो फिर अब क्या है कि हम इस व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि देखे ना, जब भी आपने एक व्यू रिप्रेजेंट करना है तो यू नीड सम डायग्राम्स, ये बात याद रखनी है आपने। कोई आपके पास ऐसी डायग्राम्स हो एज ए टूल, एज ए टेक्निक, ताकि आप अपना व्यू सामने ला सके, ठीक है। व्यू इज इन योर माइंड बट यू नीड टूल टू रिप्रेजेंट योर व्यू। So those tools are those UML diagrams that would help you out to convey your view, your point of view, ठीक है। तो फिर वो आपका जो व्यू है, उस व्यू को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कौन कौन सी डायग्राम्स यूज होती हैं, दे आर योर क्लास डायग्राम, ठीक है, जो कि आपके लॉजिकल व्यू को जो है वो प्रेजेंट कर सकती है। और क्लास आपको पता है, आपने पढ़ा होगा अपने सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के कोर्स में, या सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन के कोर्स में, सिस्टम डिजाइन एनालिसिस के कोर्स में, जो भी किस भी टाइटल से आपने जिस भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ा है, आपने जरूर क्लास डायग्राम जब भी पढ़ी होगी। तो आपको पता है कि क्लास डायग्राम बेसिकली आपके जो भी आपका प्रॉब्लम है या जो भी आपका रिजल्टिंग सिस्टम है, उसके उसकी वोकेबलरी स्टैब्लिश करती है, ठीक है। जब आप क्लासेस को जो है वो डिफाइन कर देते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स का डिफाइन कर देते हैं, उनके बिहेवियर्स या उनके मेथड्स को बता देते हैं, तो आपके लिए जो की एब्स्ट्रैक्शंस है सिस्टम की, या जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाता है।
क्लास डायग्राम जो है वो इवन इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो एक आर्टिफैक्ट है कि वो आपके डेटाबेस के स्कीमास को भी प्रेजेंट करने के लिए आप उसको जो है ना एज ए टूल, एज ए इनपुट, एज एन एड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। और फिर क्या है कि इससे आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कि देखना कि क्लासेस इंटरेक्ट कर कैसे कर रही हैं, और उनका जो डेटा है वो कैसे रिलेट कर रहा है डेटाबेस की जो है ना एंटिटीज के साथ। तो यहाँ पे जो है वो सीक्वेंस डायग्राम भी बना सकते हैं, कम्युनिकेशन डायग्राम भी बना सकते हैं। दीज आर द मॉडल्स दैट वुड बी created in your logical point of view of the system under development. Now comes toward the next view, that is प्रोसेस व्यू। ठीक है, ये जो व्यू है ये आपके रन टाइम एस्पेक्ट्स को, सिस्टम का जो आपका सिस्टम है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, जब उसके रन टाइम एस्पेक्ट्स को, उसके डायनेमिक एस्पेक्ट्स को आपने जब प्रेजेंट करना होता है तो ये आप यूज करते हैं। ये भी पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, ये भी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू, सॉरी सिस्टम के आर्किटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा नहीं था प्लम्बिंग प्लान्स, तो प्लम्बिंग प्लान्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक प्लम्बर का पॉइंट ऑफ व्यू है। इलेक्ट्रिक प्लान जो है हाउस का, होम का, घर का, बिल्डिंग का, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इलेक्ट्रिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसी तरह लैंडस्केपिंग वाला जो है वो जो लैंडस्केपिंग डिजाइनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसी तरह ये हर एक जो आपका स्टेक होल्डर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस सॉरी हर एक जो व्यू है वो आप जो है वो केटर करते हैं। अब हमने जब डायनेमिक एस्पेक्ट्स को जब आपने डील करना है, ठीक है, जब आपने मेजर करना है, आपने इवैल्यूएट करना है कि फॉर एग्जांपल योर हाउ the performance is going on, how the performance would be, how scalability of the system would be incorporated, और आपने जो सिस्टम जो है उसको इस तरह या अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से असेस करना है कि ये किस तरह से अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब आपने कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आपने जब फोकस करना हो कि ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो किस तरह से अचीव होंगी। ठीक है, या वो जो है वो किस तरह से सिस्टम की जो डिजायर्ड क्वालिटी है वो आप अचीव करेंगे यूजिंग दीज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि ये जो आपकी परफॉर्मेंस है, अवेलेबिलिटी है, आपकी स्केलेबिलिटी है, तो ये जो है ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सारे इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप इस व्यू में देखते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपका सिस्टम है जब अपने प्रोसेस करेगा, जब एग्जीक्यूशन में होगा या रनिंग में होगा, ठीक है, तो ये कहाँ से इनपुट लेगा और कहाँ पे और किस तरह की इनपुट लेगा और किधर जो है वो अपनी आउटपुट देगा, किस तरह की आउटपुट देगा। तो ना सिर्फ नॉन फंक्शनल फॉर्मेट्स, ये आपने बात याद रखनी है कि ये वाला जो प्रोसेस व्यू है ये आपके इवन ये भी बताता है कि ये जो आपके प्रोसेसेस हैं वो कौन से लॉजिकल व्यू। ठीक है, ये जो हमने पीछे व्यू देखा था लॉजिकल व्यू, ये जो हमारे जितने भी प्रोसेसेस हैं जिनको अभी हम एज अ डायनेमिक उनकी जो है वो बिहेवियर्स के ऊपर देख रहे हैं, वो कौन से जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो लॉजिकल व्यू में उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस है इनकी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप देखें अगर कोई प्रोसेस व्यू में अगर आपने शो करना है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी एग्जीक्यूशन किस ऑर्डर में है, ऑब्जेक्ट्स किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, किस तरह कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक दूसरे से, किस तरह मेथड कॉल्स हो रही हैं। ठीक है, आपने जब मेथड कॉल्स आपने शो करनी है जो कि आपने लॉजिकल व्यू में आपने जो है वो आपने मेंशन की थी, तो फिर यहाँ पे इस वाले व्यू में वो उनकी जो कह लें कि आपने अगर उनके मेथड कॉल्स आपने शो करने हैं लॉजिकल व्यू में कि वो किस करेक्ट ऑर्डर में जो है वो एग्जीक्यूट होंगे, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ये व्यू ये ज्यूम करता है कि वो जो मेथड्स आपने लॉजिकल व्यू में डिफाइन किए थे वो करेक्टली इम्प्लीमेंट है। मतलब यहाँ पे एजम्पशन ये है, प्री कंडीशन उन्होंने ये सोची हुई है, और यहाँ पे वो सिर्फ उनके जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब जो बिहेवियर्स जो कि आपके एसिंक्रोनस होते हैं या कंकरेंट होते हैं वो भी यहाँ पे जो है ना वो भी डिस्क्राइब किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो आपको आर्टिफैक्ट्स या डिजाइन डायग्राम्स यूएमएल की जो आपको एड करती हैं या जो आर्टिफैक्ट्स आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं, दे आर योर सीक्वेंस डायग्राम या आपकी जो कोलैबोरेशन डायग्राम्स हैं वो आपको यहाँ पे उन मेथड्स की वो जो एग्जीक्यूशन है या वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसकी इलस्ट्रेशन में आपको हेल्प करते हैं। इवन यहाँ पे जो आपकी यूएमएल की एक्टिविटी डायग्राम है, ठीक है, वो भी आपको जो है वो प्रोसेसेस या एक्टिविटीज को जो है ना इलस्ट्रेशन में आपको जो है ना हेल्प आउट कर सकती है। तो ये था हमारा प्रोसेस व्यू। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट व्यू, दैट इज द डेवलपमेंट व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे ये व्यू कब आप यूज करते हैं कि अगर आपने जब ये शो करना हो कि आपकी जो सिस्टम की डेवलपमेंट है या जो सब सिस्टम की डेवलपमेंट है अगर उसको आपने विजुअलाइज करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला व्यू यूज करते हैं।
ठीक है। यहाँ हमने अपने सिस्टम अंडर डेवलपमेंट, ये जो हम जो सिस्टम की डेवलपमेंट है उसको हमने डिवाइड कैसे किया है, उसकी उसकी डिवीजन किस तरह हुई हुई है। अब ये जो डेवलपमेंट व्यू है, ये किसका व्यू है? ये आपके डेवलपर का व्यू है, आपके कोडर का व्यू है, आपके प्रोग्रामर का व्यू। ठीक है। अब आपके जो सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन है वो जो है वो इस व्यू में जो है ना वो आप कंसीडर करते हैं। प्लस अब जो आपने इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे होते हैं एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में सॉफ्टवेयर जो है वो किस तरह हायरार्किकली सिस्टम सब सिस्टम के अंदर जो है ना वो डिवाइडेड है, राइट। अब सिस्टम और सब सिस्टम की अगर हम बात करें, सिस्टम है ये आपको पता है छोटा सिस्टम है, उसका पार्ट है, ठीक है, वो एज अ कंपोनेंट भी यहाँ पे जो है ना वो देखा जा सकता है। अब ये वाला जो व्यू है ये कह लें कि इसमें जो है वो आप क्या चीजें देख रहे होते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, लाइब्रेरीज, कौन से टूल सेट्स आप जो है वो यूज कर रहे हैं। इसके अलावा ये कि ये जो है वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की डिटेल्स के ऊपर जो है ना वो कंसर्न है। इस व्यू में आपका जो कंसर्न है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलप किस तरह हो रहा है, ठीक है, और इसकी इसमें सपोर्ट में, इसकी डेवलपमेंट की सपोर्ट में क्या चीजें आप जो है ना वो आप यूज कर रहे हैं। और कोड के साथ साथ इसके अंदर मैनेजमेंट की डिटेल्स भी शामिल है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डिटेल्स हैं, आपकी स्केड्यूलिंग, आपकी बजटिंग, आपने टास्क असाइनमेंट, आपने वर्क असाइनमेंट, आपने वर्क पैकेजेस वो किस तरह असाइन किए हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इस वाले व्यू में जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है। तो यहाँ पे आप कंपोनेंट डायग्राम बनाते हैं, पैकेज डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो सारी बात आ रही है। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट व्यू है, फोर्थ व्यू, दैट इज फिजिकल व्यू, ठीक है। अब जो है वो आपको अंदाजा होगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सिस्टम के स्ट्रक्चर के को बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। अब आपने जो है ना यहाँ पे ये भी देखना है कि कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जो एक डेवलपमेंट के ऊपर जो है ना वो लगते हैं। और अब यहाँ पे आप देखें कि जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करें, आपको खुद भी बीइंग अ प्रोग्रामर अंदाजा होगा कि वो डेवलपमेंट के ऊपर कभी कभी वो एज अ कंस्ट्रेंट भी एक कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स भी इम्पोज जो है ना वो करती हैं, ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर पे जो है वो बहुत सारे फिजिकल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जो इंटरैक्ट कर रहे होते हैं आपस में, ठीक है। और वो क्या है कि उनको भी आपने जो है ना वो डिप्लॉय करना है, ठीक है। हो सकता है कि आपने एक सर्वर जो है वो आपने डेटाबेस के लिए जो है ना अपने होस्टिंग के लिए जो है आपने यूज किया हुआ है, और एक जो है ना आपने वेब क्लाइंट्स को होस्ट करने के लिए यूज किया हुआ है। तो फिर क्या है कि जब आपके डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स आपस में जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, और जो है ना सिस्टम को अगर आपने करेक्टली डिप्लॉय करना है तो फिर यू विल नीड अ प्लान, ठीक है। तो फिर वो प्लानिंग के लिए जो है ना यहाँ पे आपके फिजिकल व्यू के जो आपके आर्टिफैक्ट्स हैं वो आपको जो है ना यहाँ पे यूज करते हैं। तो फिर क्या है, आपका जो इंटेंशन है या जो आपका मकसद है आपके दिमाग में क्या है कि आपने सिस्टम की डिप्लॉयमेंट को आपने जो है ना वो एक किस्म का आपने विजुलाइज कराना है, ठीक है। कि सिस्टम जब काम करना शुरू करेगा अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में, असल जहाँ पे आपने डिप्लॉय करना है तो वहां पे वो किस तरह का उसका जो है ना वो हिसाब किताब होगा, तो वो इस व्यू में आप जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब जो टूल्स यानी कि कह लें कि आपके सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, वो भी इवन आप इस व्यू पॉइंट के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये वाला जो कह लें कि ये हमारे फिजिकल एलिमेंट्स को जो है ना वो कह लें कि सिस्टम अंडर डेवलपमेंट के फिजिकल एलिमेंट्स को कंसिडर करता है ये वाला व्यू, राइट। और इस व्यू के अंदर जो है वो देखते हैं कि जो आपके लॉजिकल प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जो आपने एलिमेंट्स एक लॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर रखे हैं, जो आपके डेवलपमेंट के व्यूज हैं, वो किस तरह से आपके हार्डवेयर, आपके जो भी कह लें कि रनिंग सिस्टम के हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके साथ जो है ना वो किस तरह मैप कर रहा है। अब यहाँ पे इस व्यू के अंदर जो आपको डायग्राम्स हेल्प करती हैं यूएमएल की, दैट इज योर डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम इज अ गुड सोल्यूशन, जो क्यों, क्योंकि वो जो सिस्टम जो आपने डिप्लॉय करना है जब, ठीक है, जब आपने सिस्टम को इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर या एग्जीक्यूशन, असल एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट में आपने जब उसको इंस्टॉल करना है, तो उसके जो चैलेंजेस हैं या उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सब इस जो व्यू के अंदर जो अगर आप डिप्लॉयमेंट डायग्राम के थ्रू नरेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट वुड बी गुड choice for you to represent your physical you can say layouts or physical configurations or physical perspective of your system under development or the system to be deployed or to be installed in the physical environment, actual environment, right? लो, अब यहाँ पे जो आता है वो बिल्कुल बीच वाला, वो आपको याद होगा, जैसे अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें आगे, ये मेरा जो बीच में व्यू था जो बिल्कुल सेंटर में था, दैट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ योर यूजर, ठीक है, और द क्लाइंट दैट वाज नोन एज सिनेरियो, ठीक है।
अब इन सारे व्यूज का, ये जो चारों व्यूज हमने पढ़े हैं फोर जो क्रप्टन्स के मॉडल में, ये चारों का जो है वो एक खास कॉमन पर्पस है। ठीक है, उसका कॉमन पर्पस क्या है? कैपेबिलिटीज जो कि आपका क्लाइंट डिजायर कर रहा है, कैपेबिलिटीज या सर्विसेज या फंक्शनैलिटी जो कि आपके क्लाइंट का मोटिवेशन है या गोल है, अल्टीमेट उसका टारगेट है। तो जब तक हम ये नहीं जान लेते कि जो सिस्टम है वो अपने यूजर्स का जो गोल है वो हासिल कर रहा है तो या नहीं कर रहा, तो हमारे लिए जो है ना वो इन व्यूज की डिटेलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर हमें क्या है कि हमें सिनेरियोज चाहिए। ठीक है, हमें यूज केसेस या टास्क जो कि हमारा एंड यूजर जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या है कि सिनेरियोज एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका है कि जो कि हम यूजर एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो हम देखते हैं। अब ये जो सिनेरियोज हैं, ये यूज केसेस के साथ, ये जो आप यूजर स्टोरीज बना रहे होते हैं, यूजर यूज केसेस बना रहे होते हैं, ये यूजर टास्क आप जो बना रहे होते हैं, कि आप ये शो करने के लिए कि जो चारों दूसरे हमने अभी तक व्यूज पढ़े हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो काम कर रहे हैं। और हर एक इस सिनेरियो के लिए हम कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो कि उन सीक्वेंस ऑफ इंटरैक्शंस को जो है ना वो प्रेजेंट कर सके, जो कि वो ऑब्जेक्ट्स और वो जो प्रोसेसेस हम पिछले लेआउट्स में हमने बात की, लॉजिकल में, बिहेवियरल में, कि वो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं और वो जो प्रोसेसेस हैं वो एक यूजर की फंक्शनैलिटी या यूजर की सर्विस या यूजर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए कैसे आपस में जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चैट एप्लीकेशन की बात करें, मैं एक एग्जांपल दूं जहाँ पे कोई चैट का फीचर है जो कि काम कर रहा है, तो चैट में अगर जो मैसेजेस की बात कर रहे हैं, तो अगर चैट बॉक्स की हम बात करें, तो चैट इनपुट जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंटरैक्ट कर रहे हैं विद रिसीव मैसेज एंड सेंड मैसेज प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, तरह की आपस की उनकी कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस व्यू में जो है वो हम यूज केसेस बना रहे होते हैं। ठीक है, यूज केस सिनेरियोज बना रहे होते हैं। और अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखें, ये वो है 4+1 व्यू मॉडल के, एक स्ट्रक्चरल व्यू, डेवलपमेंट व्यू, बिहेवियरल व्यू और डिप्लॉयमेंट व्यू। राइट, तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चरल व्यू में देखें, या हम इसको लॉजिकल व्यू भी कह सकते हैं, तो इसमें देखें आप अ, एक ऑब्जेक्ट मॉडल है, पूरे डिजाइन का जो है वो आप एक ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो बता रहे हैं। और यहाँ पे आप जो है वो मल्टीपल डायग्राम्स बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, क्लास डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें जो कि है आपका डिप्लॉयमेंट व्यू। ठीक है, ये वाला डिप्लॉयमेंट व्यू। राइट, सॉरी, यहाँ पे जो अगर हम बात करें तो दैट इज योर बिहेवियरल व्यू। ठीक है, या प्रोसेस व्यू। अगर इस वाले व्यू की हम बात करें, बिहेवियरल व्यू या प्रोसेस व्यू, तो ये क्या है, ये आपका जो है वो कंकरेंसी और सिंक्रोनाइजेशन के जो एस्पेक्ट्स हैं आपके डिजाइन के, उसको कवर करता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप अपनी स्टेट मशीन्स बना सकते हैं, मैसेज सीक्वेंस चार्ट्स बना सकते हैं। राइट, ओके, देन लेट्स मूव टुवर्ड्स योर डिप्लॉयमेंट व्यू, जहाँ इसको हम फिजिकल व्यू भी कहते हैं। ये बेसिकली आपकी सॉफ्टवेयर की जो है वो हार्डवेयर के ऊपर मैपिंग, यानी कि जो आपके, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट में जाके सिस्टम ने काम करना है, और उसके जो डिस्ट्रीब्यूटेड एस्पेक्ट्स हैं, उनके जो मॉड्यूल जिस तरह से उनको जो है वो किस यूनिट के ऊपर, किस फिजिकल नोड के ऊपर जाके उसने जो है वो काम करना है, इस पूरे व्यू को जो है वो आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। देन देयर इज डेवलपमेंट व्यू, और डेवलपमेंट व्यू। ठीक है, डेवलपमेंट व्यू में जो है वो आप सॉफ्टवेयर की जो स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में उसको जो है वो आप कवर कर रहे होते हैं। तो और ये रहा आपका सिनेरियो वाला, जिसको भी मैं हमने लास्ट में अभी पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया। ओके, अब ये देखें कि ये जो एक और कैटेगराइजेशन मुझे मिली थी, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, कि यहाँ पे इसको जो है वो फंक्शनल और नॉन फंक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू की मेन कैटेगरी में भी जो है वो कवर किया हुआ है। कि यानी कि कहते हैं कि यहाँ पे जो लॉजिकल और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चरल डेवलपर, ये जो टॉप के दो व्यूज हैं, ये दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स योर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और जो नीचे के दो हैं, behavioral or process view and development or physical view, they are more inclined towards your non-functional requirements.
जो यूजर और यूज केसेस या यूजर सिनेरियो है, ये इन चारों के साथ जो है, इसकी इंपॉर्टेंस इन चारों के साथ ये लिंक्ड इन है, तो ये इसको जो है वो इसको जो है वो मिड में रखा हुआ है। तो अगर हम पहले वाले की बात करें लॉजिकल, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये किसका पर्सपेक्टिव है, आपके एनालिस्ट का, डिजाइनर का, सिस्टम आर्किटेक्ट का, ठीक है। और इसमें जो है वो आप जो फोकस कर रहे होते हैं वो किसके ऊपर है, वो ऑब्जेक्ट्स की, सिस्टम की डिकम्पोजिशन के ऊपर, स्टैटिक व्यूज के ऊपर। और यहाँ पे जो आपके आर्टिफैक्ट्स क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम, क्लास डायग्राम्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम फिजिकल और या ऑपरेशनल व्यू की हम बात करें, तो यहाँ पे जो है वो डेवलपर्स का इम्प्लीमेंटेशन व्यू है, सॉरी इम्प्लीमेंटेशन व्यू की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है वो किसका व्यू है, दैट इज द व्यू ऑफ योर डेवलपर, प्रोजेक्ट ओनर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, ठीक है। और इसमें जो आपका फोकस है वो किसके ऊपर है, सिस्टम और सब सिस्टम की डिकम्पोजिशन पे। एंड जो आर्टिफैक्ट्स दैट वुड हेल्प यू आउट इन दिस व्यू इज योर कंपोनेंट और पैकेज डायग्राम्स। एंड देन अगर हम बात करें उसके बाद हम अपने प्रोसेस या फिजिक बिहेवियरल व्यू की, तो दैट इज द मेन कोर, और या किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, दैट इज व्यू पॉइंट ऑफ व्यू सिस्टम इंटीग्रेटर्स। एंड इसमें जो फोकस है वो हमारा है आपके सिस्टम के प्रोसेसेस की डिकम्पोजिशन पे, और इस पे जो है वो आर्टिफैक्ट्स कौन से हैं, वो आपके सीक्वेंस डायग्राम, कम्युनिकेशन, एक्टिविटी, टाइमिंग डायग्राम, स्टेट मशीन्स। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट द डिप्लॉयमेंट और फिजिकल व्यू, यहाँ पे जो है वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो है सिस्टम इंजीनियर्स का। और यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर योर डिप्लॉयमेंट डायग्राम्स, ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज एंड अप टू सो ऑन। एंड जो हमारा बिल्कुल प्लस वन जो बिल्कुल मिड में लाई कर रहा है, दैट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एंड यूजर, राइट। क्योंकि जैसे आपको पहले भी मैंने बताया था कि जब हमने वो बिल्कुल ही अपने स्टार्ट के इंट्रोडक्शन की लेक्चर्स की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि देखिए जो हमारा एंड क्लाइंट है, जो एंड यूजर है, जो अगर हम अपनी बात करें, हमने कोई ठेकेदार से घर बनवाया, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जो घर है वो हम उसकी निटी ग्रिटीज में हम उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो अलग लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, वो उनके प्लान्स। हम लोगों की जो वो कह लें कि हमारा जो फोकस है वो किसके ऊपर है, कि हमारा जो 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 घर हम बनवा रहे हैं वो हमारा फिट टू पर्पस हो। हमारा मकसद क्या है कि हम वहां पे रहें, तो हमारे लिए हर तरह से कंफर्टेबल हो वो जगह। ये नहीं कि हम जाएं और मतलब छतें टपक रही हों, और मतलब कमरे जो है वो एक वॉशरूम जो है आ, मतलब कह लें कि गिर उसकी जमीन जो है वो बैठी हुई हो, और छत टेढ़ी हो, और मतलब वो यूजेबल ना हो, या वो घर जो है वो कोलैप्स हो जाए हमारे शिफ्ट होने के दूसरे दिन ही। तो ये हमारा व्यू है। तो ये इस चीज को जो है वो हमने थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। अब अगर हम थोड़ा सा इसको जो है वो समराइज कर लें, कि अगर तो हम बात करें कि ये जितने भी व्यूज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, राइट। ये जो व्यूज हैं किसी ना किसी तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ ये कोलैबोरेटेड हैं। कुछ डायग्राम्स जो हैं वो आपस में ओवरलैपिंग भी आपको नजर आएंगी। तो जितने भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि नॉट ऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स नीड टू बी डॉक्यूमेंटेड यूजिंग द 4+1 न्यू मॉडल्स, देयर इज अ चॉइस। आप जो है यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं कि आपने कौन सी डायग्राम्स बनानी है, और कौन सी डायग्राम्स आपने जो है ना वो नहीं बनानी, या कौन सा व्यू आपके सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो है वो इतना आपको यूज नहीं करना चाहिए, या आप इस व्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि जैसे कोई भी व्यू जो है वो आपके लिए यूजलेस है, तो आप इसको जो है वो ओमिट भी कर सकते हैं। मगर फिर भी बात यही है कि ये जो आपका ये जो 4+1 का जो इसका 4+1 का जो व्यू मॉडल है क्रक्टन्स का, ये बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट, सिस्टम अंडर डेवलपमेंट होंगे, जिनको पूरी तरह से हर एक एंगल से अगर आपने जो है वो डिजाइन करना है, उसके मल्टीपल लेआउट्स देखने हैं, तो इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू टू डिजाइन योर सॉफ्टवेयर विद द पॉइंट ऑफ व्यूज ऑफ दीज मॉडल, राइट। और यहाँ पे जो है बहुत वर्सटैलिटी है। आप देखें कि आप जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मल्टीपल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से जो है वो आप देख सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट 4+1 मॉडल, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई बात समझ नहीं आई, प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।